आज की वीडियो में जो हमारे रह गए थे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 तक के तो हम देख चुके हैं लास्ट पार्ट नंबर 3 में, और जो नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर के क्वेश्चन है चैप्टर 12, 13, 14 के, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पे टोटली जो फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हमारे खत्म होने वाले हैं। जो बच्चा इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेगा 101% है, 60 प्लस स्कोर कर लेगा आउट ऑफ 70। अदरवाइज फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी आपका हिसाब किताब बनने वाला है। बट हमारी तरफ से हम आपको आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 तक के हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 45 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें आपके डेरिवेशन, थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल ये सारे क्वेश्चंस आप देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 जो कि आज हम देखने वाले हैं 13, 14, टोटल 3 चैप्टर और प्लस थोड़े से न्यूमेरिकल में आपको जो एक्स्ट्रा एडिशनल आपको देने वाला हूँ, समझ लीजिए बोनस आपको मिलने वाला है आज। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और आज आप लोग की जो डेट है वो हो चुकी है कितनी, 17। तो इसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं उसके बाद तो फिर आपने हिंदी पकड़ना है 17 के बाद। अब 18, 19, 20, ठीक है, उसके बाद आपने सिर्फ हिंदी को देखना है, हिंदी के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं। बट आज जो है आखिरी समय है, इनके इन क्वेश्चन को तैयार करिए, और बाकी जब आपका एग्जाम होगा तब आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करना है। फिलहाल आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तथा बोर के परमाणु मॉडल में दो अंतर बताने हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाते हैं, सेम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रिपेयर की है, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो भी मिल जाते हैं। और हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, यानी जो चारों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे आने हैं उनके अकॉर्डिंग हमने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं। तो वो पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं वो भी हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो पहला क्वेश्चन देख लिया आपने, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल में दो अंतर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हाइड्रोजन परमाणु मूल स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन के तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में जाने से उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा तथा इस फोटोन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यानी तृतीय से दूसरे में जा रहा है तो ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 48, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर मॉडल की जो अभिग्रहित थी, पहला अभिग्रहित, दूसरा अभिग्रहित, आई होप कि याद होगा आप लोग को, आपने तैयार किया होगा। क्वेश्चन नंबर 49, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अल्फा कणों की बमबारी की किस पर, गोल्ड की एक पन्नी थी, क्या हुआ, किसकी खोज हुई, क्या मिला, वो सब आपको अच्छे से तैयार होगा। फिर है इससे क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए, तो क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए जब बमबारी की गई, क्या मिला। आई होप कि आप लोगों ने पूरे अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, बस आप यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन देखने आए हैं कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, चैप्टर नंबर 13, यदि यूरेनियम के एक खंड के विखंडन में 1 ग्राम की क्षति हो जाए, 1.00 ग्राम की क्षति हो जाए, तो कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा उत्पन्न होगी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। अब यहाँ पे आपको देखो 2 नंबर में एक अलग से पूछ सकते हैं, नाभिकीय विखंडन को समझाइए उदाहरण सहित, नाभिकीय संलयन को समझाइए उदाहरण सहित, या फिर दोनों एक साथ ही पूछ लेगा, 3 नंबर का दे देगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपके सामने चैप्टर नंबर 14, पीएन संधि डायोड में निम्नलिखित को समझाइए। आपको अग्र अभिनति क्या होता है वो बताना है, उत्क्रम अभिनति है वो क्या होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न चित्र में, अब यहाँ पे चित्र तो शायद मिस है, डायग्राम हम देखेंगे कि प्रोवाइड करा देंगे, कोशिश करेंगे। बट चित्र में प्रदर्शित 3 पीएन संधि डायोड एक 11 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़े जाएं। प्रत्येक डायोड में से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ठीक है, 3 आपके डायोड हैं 11 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका तो आप बना सकते हैं खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक परिपथ का चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि को समझाइए। एसी डीसी पढ़ा होगा आप लोगों ने, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, तो इसको आपने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य प्रणाली को परिपथ आरेख बना करके समझाइए। तो ये तो थे चैप्टर नंबर 14 तक के क्वेश्चन। अब थोड़े से न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, फिर हम आपको बताने वाले हैं कि पीडीएफ आप लोग कहाँ से ले सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उस पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो बाकी जहाँ जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो तो हमने आपको चैप्टर में ही ऐड कर दिए हैं। बाकी और कुछ जो पूरे चांसेस हैं आने के वो आपके सामने हैं। 2 धन आवेश प्लस ई तथा ई
एक दूसरे से एल दूरी पर स्थित हैं। तो ये आप देखेंगे जब आप इन पीडीएफ को देखेंगे तो आपको पीडीएफ में ही इन सभी के आंसर मिल जाएंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो भी आप पढ़ पा रहे हैं, तो इसको आपने तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इसको तो आपने करना है। बाकी जितने आप क्वेश्चन देख चुके हैं अभी तक और बाकी जो प्रीवियस हमारी वीडियोस हैं, जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखी हैं, तो आप लोग सिंपली उनको आप ऊपर आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उन पीडीएफ को भी देख सकते हैं। पीडीएफ कह रहा हूँ वीडियोस को, ठीक है। पीडीएफ तो आपको बाई करनी है और कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सेकंड जो क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में देखना है, देखो वैसे तो न्यूमेरिकल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, जो हमने टॉप 55 क्वेश्चन देखे हैं उसमें न्यूमेरिकल भी ऐड है, बट ये कुछ एडिशनल है, बोनस जिसको मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में। तो 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश प्रत्येक 30 माइक्रोकुलाम के हैं, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 3 का है, चैप्टर विद्युत धारा। एक सेल में 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1.0 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 विभवांतर हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इनको तो आपने अच्छे से तैयार कर लेना है बच्चों, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है फिजिक्स में। फिजिक्स का हर साल पेपर ऐसा रहता है कि बहुत घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाने हैं। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.3 गुणा 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का चुंबकीय घूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये बोनस के साथ साथ मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, जितने आप इन पीडीएफ में देख रहे हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। अब बात कर लेते हैं पहले पीडीएफ के बारे में, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ मैं फिर बाद में। पहले पीडीएफ कैसे लेनी है, तो टोटल देखो 4 पीडीएफ है जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब लेना कैसे, एक तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप डायरेक्ट मैसेज करिए, आप अपना क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताइए, क्यूआर सेंड करेंगे हम आपको, उस पर आपने मात्र 70 रुपये 70 रुपये आपको पे करने हैं। और ये पे भी हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बच्चों एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, लिखना, पीडीएफ बनाना बहुत मेहनत भरा काम है। तो अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो 70 रुपये आपको पे करने होंगे। तो ये नंबर पर आपने मैसेज करना है। तो जैसे आप अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताएंगे, हम आपको पीडीएफ डायरेक्ट सेंड कर देंगे पेमेंट होने के बाद। और दूसरा मेथड है, कंपोजर वेबसाइट आपने विजिट कर लेनी है। विजिट करने के बाद क्लिक करना है फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद आपने टॉप 30 क्वेश्चंस वाले ऑप्शन पर आना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास 12th के बाद आपने फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने देखो हिंदी इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वो चारों पीडीएफ शो हो जाएंगी। उसका नेक्स्ट ऐड टू कार्ट, जो पीडीएफ चाहिए प्रोसीड टू चेकआउट, नेक्स्ट ऑप्शन। उसके बाद आप यहाँ टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे, और ऑर्डर होने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप पेमेंट करते हैं पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको वहीं पर मिल जाता है। तो अब टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, देखो टिप्स ये है कि बच्चों जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, पहले आप इन क्वेश्चंस को तैयार करिए। अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी बने हैं, जितने हमने क्वेश्चन बताए उनके सॉल्यूशन आपके पास पहले से हैं, तो आप पीडीएफ बाय मत करिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको ही सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए, शॉर्ट एंड लॉन्ग, सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए पीडीएफ में इंपॉर्टेंट कवर कर रखे हैं। अगर आपको लगता है कि हमको पीडीएफ बाई करनी चाहिए तभी आप बाई करिए, अदरवाइज देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे मिल चुके हैं। इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सभी को शुभकामनाएं, भगवान से प्रे करेंगे कि आप सभी के अच्छे मार्क्स आए, जितने आपने सोचे हैं, जितनी आपकी मेहनत है उससे 5% एक्स्ट्रा ही आपको मिले। तो शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें हम हिंदी के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना स्टार्ट करा देंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के बाद आप लोगों का जो पेपर होना है, जो बच्चे हमारे साइंस साइड वाले हैं, हिंदी के बाद जो पेपर होना है वो है भूगोल, आर्ट साइड वालों बच्चों का। जो हमारे साइंस वाले बच्चे हैं उनका बायोलॉजी का होना है, हिस्ट्री का होना है, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट भी चैनल के साथ दिखाते रहिए। तो अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं ढेरों। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।